मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने आपको करवक भाग 1 बताया था, जिसमें आपको कहे थे जायसी जी जो हैं गुण की प्रधानता का वर्णन किए थे। और दूसरा भाग आज आप देखिए, दूसरे भाग में इन्होंने जो करवक का दूसरा भाग है उसमें प्रेम के पीर के कवि, ये प्रेम के पीर का बखान किया है। मलिक मोहम्मद जायसी जो है प्रेम के पीर का बखान करते हुए कहते हैं, मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा। मोहम्मद यानी मलिक मोहम्मद जायसी यही कवि जोड़ी सुनावा, ये कविता को अपने से निर्माण करके सुनाते हैं। सुना जो प्रेम पीर गा पावा, और जो लोग इनकी कविता को सुन लिया वो प्रेम के पीरा को समझ गया। जोर लाई रकत कै ले, इन्होंने इस कविता को रकत कै ले, रकत माने खून, अल्लेई माने होता है गोंद। इन्होंने इस कविता को अपने खून से लेई बनाकर लिखा है। गाढ़ी प्रीत नैन जल भई, गाढ़ी प्रीति के साथ अपने नैन जल माने आंसुओं से इस कविता को लिखा है। ओ मन जानी कवित अस्किन्ना, और मन ही मन यह जानकर ऐसा कविता किए थे कि मकु यह रहे जगत में चिन्हा, मेरा संसार में यह चिन्ह जो है रह जाएगा। क्यों कि कहां सो रतन सेन असराजा, कवि के कहने का भाव है कि संसार में कोई न रहा है, कोई न रहेगा, माता पिता से नाता जोड़ के सबको एक दिन जाना पड़ेगा लाल चुनरिया ओढ़ के। तो वही कहते हैं राजा रतन सेन जो थे वो भी आज नहीं है। कहाँ सुबह असी बुद्धि उपराजा, न वो सुग्गा है जिसके पास इतना बुद्धि था। कहा अलाउद्दीन सुल्तानू, राजा अलाउद्दीन सुल्तान जो थे वो भी आज हैं नहीं हैं। कह राघव जय किन्ह बखानी, न वो राघव चेतन है जिन्होंने इनका बखान किया था। कह स्वरूप पद्मावती रानी, आज वो पद्मावती रानी जो बहुत सुंदर थी, जिसके बराबर कोई है नहीं, वो भी आज है नहीं है। कोई न रहा जग रही कहानी, ये संसार में कोई रहने के लिए नहीं आता है, सिर्फ उसकी कहानी रह जाती है। धनी सो पुरुष जस कीरत जासु, ये जो है बहुत मार्केबल पंक्ति है, आपको पहले भी बताया था। धनी पुरुष जस कीरत जासु, फूल मरे पर मरे न बासु, यह जो है इस कविता का क्रीम है। और कवि के कहने का भाव है, वही पुरुष धन्य होते हैं जिनकी कीर्ति अमर होती है। जैसे फूल में खुशबू होता है, फूल के मुरझा जाने के बाद भी उसकी खुशबू नहीं जाती है। केई न जगत जस बेचा, केई न लिन्ह जस मोल, इस संसार में कोई अपने प्रतिष्ठा को न बेच सकता है, न कोई किसी की प्रतिष्ठा को खरीद सकता है। यह जो पढ़े कहानी हम सब रहे दुई बोल, मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं इस कहानी को जो पढ़ लेगा हमारे बारे में दो शब्द जरूर याद करेगा कि मलिक मोहम्मद जायसी जो थे प्रेम के पीर के कवि थे। अब आप लोग दोनों भाग इनका देख लिए, अब प्रश्नोत्तर को देखिए। पहला प्रश्न है, कवि ने अपने एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है? तो कवि मलिक मोहम्मद जायसी एक आंख के ही थे और एक आंख से इन्होंने पूरे संसार को देखा। और जैसे दर्पण, दर्पण का मतलब आईना होता है, आईना के सामने जैसा आपका चेहरा खड़ा होता है स्पष्ट वैसा ही दिखाई देता है। तो ये निर्मल थे, ये भी जो है आईना की तरह निर्मल थे और एक ही आंख से पूरे संसार को देखा, इसीलिए कवि ने अपने एक आंख की तुलना दर्पण से किया है। पहले करवक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है? पहले करवक जो आपने पढ़ा था उसमें होता है कलंक, कलंक माने दाग। जैसे चांद में दाग है, ठीक उसी प्रकार मलिक मोहम्मद जायसी में भी दाग है। ये चेचक के कारण कुरूप थे, मुंह में दाग आ गया था, बाएं कान बाएं आंख से वंचित थे, इनमें भी दाग था। कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है? कंचन माने सोना होता है। सोना जैसे कच्ची धातु है, जब तक उसे हम पकाएंगे नहीं तब तक शुद्ध सोना होगा नहीं।
पहले कर्मक में व्यंजित जायसी के आत्मविश्वास का परिचय दीजिए। तो पहले कर्मक में जायसी को यह विश्वास है, ये अपने आप को विश्वास मानते हैं कि ये संसार में रूप बड़ा नहीं है, गुण बड़ा है। हम बाएं आंख बाएं कान से वंचित हैं, चेचक के कारण कुरूप हैं तो क्या हैं, लेकिन हमारे पास गुण है, हम इसी के चलते लोग मुझे जानते हैं। कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखने की इच्छा व्यक्त की है, इसकी इस इच्छा का मन बताइए। अब कवि ये कहते हैं अपने को, जैसे संसार में आप भी जानते हैं कि फूल में खुशबू होता है, फूल मुरझा जाता है लेकिन उसकी खुशबू नहीं जाता है। तो वही पुरुष धन्य होते हैं इस संसार में जिनकी कीर्ति अमर होती है। भाव स्पष्ट करना है। ज्यों लही अंबही डाभ न हुई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। तो भाव स्पष्ट ऐसे करना है आपको कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के अंतर्गत करवक पाठ से संकलित है, जो पद्मावत से लिया गया है, जिसके कवि मलिक मोहम्मद जायसी है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि ज्यों लही माने जब तक अंबई डाभ न हुई, आम के पेड़ में मंजर नहीं होगा, तो लही सुगंध बसाई न सोई, तब तक उसमें कोई सुगंध नहीं होगा। जैसे आप आज मनुष्य हैं, जब तक आप में कोई गुण नहीं होगा तब तक आपका अवगुण समाप्त नहीं होगा। रकत का लेई का क्या अर्थ है? लेई माने गोंद होता है। जैसे हम लोग आटा में पानी मिलाकर लेई बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार इन्होंने अपने लहू से इस कविता का निर्माण किया था। फिर है व्याख्या करे धनी सो पुरुष यश कीरति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। वही है एमडीएच गरम मसाला डालिए, बताइए। इसका जो है व्याख्या प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के अंतर्गत करवक पाठ से संकलित है, जो पद्मावत से लिया गया है, जिसके कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि ये कहते हैं कि वही पुरुष धन्य हैं जिनकी कीर्ति अमर होती है। जैसे फूल में खुशबू होता है, फूल मुरझा जाने के बाद उसकी खुशबू समाप्त नहीं होती। तो बच्चे फिर हम मिलेंगे अगले पाठ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।